जो बताया जा रहा है वो जर्जर अवस्था में रहने के कारण उसे सील किया गया, जैसे प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, लाल बरादरी एक मॉन्यूमेंट है, एक हिस्टोरिकल साइट है, जिसको बरादरी का मतलब है कि 12 दरवाजे की एक बिल्डिंग, जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली इसीलिए है, वो यूनिवर्सिटी से पुरानी है। पर जब यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनी उसके बाद उस प्लेस को सैंक्शन किया गया था कि वहाँ पे सभी मुसलमान जो उस यूनिवर्सिटी के हैं वहाँ पे जाके नमाज अदा कर सके, ताकि उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर ना जाना पड़े। तो वो जगह बहुत टाइम से उसी चीज के लिए है और वहाँ एक वर्शिप प्लेस रही है, और वो उनका अधिकार है कि अगर वहाँ पे उनको नमाज नहीं अदा करने दी जा रही है तो कहीं और उनको जगह दी जाए। और जो ये बात रही कि वो जर्जर हालत में है, जर्जर हालत में वो है नहीं है, उसको होने दिया गया है। 5 करोड़ रुपए 2 साल पहले फंड आया था और हम पूछना पीएम ऊषा फंड आया था, तो हम पूछना चाहेंगे प्रशासन से कि उस फंड का क्या हुआ। अगर आज वो इस हालत में है, वो कई सालों से, मैं उसको 4 साल से देख रही हूँ वहाँ पे, वो वहाँ पे स्टूडेंट्स का जाना वर्जित है। बरादरी है, उसमें और भी प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, उसमें बहुत जगह है, तो आप उसकी मरम्मत क्यों नहीं होने दे रहे हैं? यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद, मंदिर और चर्च तीनों चीजें हैं, और तीनों चीजों को मेंटेन करना, एक पीसफुल हार्मनी रखना यूनिवर्सिटी के अंदर, ये आपका जिम्मेदारी है। तो आपने ऐसी जर्जर हालत में उसको क्यों आने दिया? कल मान लीजिए उसमें वो जर्जर है, उसका कई पार्ट जर्जर है, अगर किसी स्टूडेंट्स को या फिर कह रहे हैं कि इसलिए सील किया गया कि ये रिस्की था, लोग इसमें चोटिल हो सकते थे। तो मेरा वही तो पॉइंट है कि आपने उसको जर्जर होने दिया गया, आप उसकी मरम्मत क्यों नहीं करा रहे हैं? वो 5 करोड़ रुपया कहाँ गया है? अच्छा, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अभी उसको लिया कि नहीं लिया अपने अंडर? देखिए, आज तक जब भी लाल बरादरी की बात उठी है, कभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो एलयू प्रशासन के अंदर आता है कि एएसआई के अंदर आता है। जब प्रशासन से पूछा जाता है सवाल तो वो सीधा सीधा बोलते हैं कि हमारे अंडर नहीं है। पहली बार इस बार प्रशासन की तरफ से किसी ने बोला था कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और यूनिवर्सिटी को फंड भी अगर दिया जा रहा है तो आप ही के अंडर है ये चीज। इसके सील का आदेश अभी तक सार्वजनिक किया गया कि नहीं किया गया? ये तो हमारी सबसे प्रथम मांग है कि अगर उसका ऑर्डर आपके पास है, जो आपने उसको बेल्ट कर दिया है, जो आप पे उसमें दीवार चिनवा दी गई है, उसके अंदर नमाज अदा करने की इतनी प्रॉपर जगह है एकदम, उसकी वीडियोस और फुटेजेस हमारे पास हैं, तो क्यों आप इस तरीके से उसको सील कर रहे हैं? अगर आपने किया भी है तो आप ऑर्डर जारी कर दीजिए। 22 तारीख से आज 26 तारीख हो गई है, इतना प्रशासन पूरा हिला हुआ है। यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स का बैन कर दिया गया है जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो एक डेमोक्रेटिक माहौल चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप वो ऑर्डर दिखाइए। मैम, कल प्रशासन से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यहाँ पर किसी जगह, ये पहले मस्जिद नहीं थी, ना कोई नमाज अदा करने की जगह थी, लोग नमाज अदा कर लेते थे, लड़के लड़कियां बैठते थे, रिस्क की वजह से किया गया। और कोई जगह अगर नमाज बराबर अदा किया जा रहा है या आम लोगों की आवाजाही हो जाती है, क्या वो धार्मिक प्लेस हो जाता है? देखिए, यूनिवर्सिटी को हर ट्यूसडे को एक पुजारी जी आते हैं, प्रॉपर पूजा होती है, सब में प्रसाद बंटता है, हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड उसमें बकायदा रहता है, प्रशासन उसमें बहुत वो रहता है। तो अगर मैं तो ये कह रही हूँ, अगर आपको वो चीज़ नहीं आपको वहाँ करवानी है बरादरी पे, तो आप नमाज के लिए दूसरी उसको जगह दीजिए। हमारे स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, इवन हॉस्टल्स के बच्चे जो रहते हैं, वो कहाँ नमाज पढ़िएगा? हॉस्टल के नाम पर याद है, कल आपके हॉस्टल रात में गंगा छात्रावास में एक लड़की ऐसा पॉइजनस खाना खाती है, बेहोश हो जाती है, और वार्डन उल्टा उसको डांटते हैं। तो क्या ऐसे सारे छात्रावास में यही फैला हुआ है? देखिए, ये तो हमारे प्रशासन का रवैया रहा है कि उनसे कोई भी गलती हो जाती है तो बहुत प्रोटेस्ट के बाद और बहुत चीज़ों करने के बाद, सभी सबूत लाने के बाद उनके पास जब जाके वो मानते हैं। काफी देर तक धरने में थी, जैसा कि हमारे पास खबर। हाँ, तो बात यही है ना, लड़कियों को इतना धमकाया जाता है और डराया जाता है कि मैं तो मान रही हूँ बहुत बड़ी बात है कि सब लोग बैठे होंगे वहाँ पे। हॉस्टल्स का जो आप बोल रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल का स्पेशली बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। एक तो वो, मैं तो कहूँगी हॉस्टल्स अंदर से गर्ल्स के बहुत अच्छे नहीं है ना, बहुत अच्छी। आपकी आज की प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगे यही है कि सबसे पहले उसको सील करने का ऑर्डर आप हमें दिखाइए, सब में उसको जारी करिए अगर आपने उसको कानूनी तौर से सील किया गया है, क्योंकि अभी तो हमको ये लॉफुल नहीं लग रहा है। अगर आपके पास ऑर्डर है तो आप दिखा दीजिए। दूसरा मांग ये है हमारी कि जो 5 करोड़ रुपए फंड आया था, उस
पीएम उषा फंड, उसका आप हमको ब्यौरा दीजिए कि 2 साल में आपने क्या किया है। पब्लिक का पैसा है, वो आपकी जेब में जाने का पैसा नहीं है। आप लोग प्रशासन से क्या बात किए इससे संबंधित कि नहीं? अभी प्रशासन से सीधी सीधी यही मांगे करी जा रही हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ। ये सारी बात की, बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल, जिस दिन हम लोग धरने पे 22 तारीख को रात में छात्र बैठे थे लाल बरादरी के सामने, उसी दिन डॉक्टर सर देर रात आए थे और उनसे बात हुई थी। कोई जवाबदेही नहीं है। और तीसरी मांग हमारी ये है, जो स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमे किए गए हैं, जो उनको नोटिसेस भेजे गए हैं, उनको वापस लिया जाए। अगले दिन एबीवीपी के, बजरंग दल के, अखिलेश परिषद के लोग आते हैं और वहाँ पे इस तरीके की हरकत करते हैं कि मतलब जो वो मॉब ही कहूंगी मैं उसको, जिस तरीके से वो लोग चढ़ के और जय श्री राम के गाने लगा रहे थे, जिस इंटेंसिटी से स्टूडेंट डर जाएगा। आप बताइए, एक माइनॉरिटी का आदमी जो वहाँ पे अपने हक के लिए खड़ा हो भी रहा है, वो इस तरीके के नारे देख के डर ही जाएगा कि कल को अगर पीट भी दे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिंच कर भी दे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसको शुद्धिकरण जैसी चीज दिखाना, वो कितना मतलब मैं क्या बोलूं, निंदनीय ही है। धन्यवाद मैडम। देखिए, इस तरह से इन लोगों की मांग जो है वो अपनी मांग प्रशासन के सामने रख रहे हैं। देखते हैं कितने समय में पूरा होता है। और आगे की हम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए नई सोच नई ऊर्जा से।